और कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से ही चर्चाओं में है। और अब इस यात्रा की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि ये यात्रा आज कोची पहुंची और इस यात्रा के स्वागत के लिए कोची में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स में स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो लगाए गए हैं और इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की एक तस्वीर सावरकर की भी थी। जब इस बात का पता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चला तो आनंद फानन में सावरकर की जगह पर महात्मा गांधी की फोटो चस्पा कर दी गई। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को कोची पहुंची है। यहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और यात्रा के स्वागत के लिए लंबे लंबे बैनर भी लगाए गए, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें लगाई गई। एक बैनर ऐसा भी था जहां गोविंद वल्लभ पंत और चंद्रशेखर आजाद की फोटो के बीच में विनायक दामोदर सावरकर की भी तस्वीर लगाई गई। जैसे ही इसकी जानकारी कांग्रेसियों को लगी तो तुरंत ही गांधी जी का एक पोस्टर मंगवाया गया और सावरकर की फोटो के ऊपर लगा दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोस्टर बना हुआ है और उसके ऊपर महात्मा गांधी का जो फोटो है वो छपा हुआ एक पोस्टर अलग से चिपकाया जा रहा है। दरअसल सावरकर की फोटो के ऊपर ये पोस्टर लगाया गया और सोशल मीडिया पर अब इस फोटो और वीडियो का एक लिंक है जो वायरल हो रहा है। और इस मामले पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक सुरेश ने कहा है कि उन्हें लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये बैनर प्रिंट किया है वो बीजेपी या फिर आरएसएस का रहा होगा और उसने जानबूझकर ये किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर पर सावरकर की फोटो लगाने के लिए कभी नहीं कहेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया कि हमारे नेतृत्व में इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया गया है और स्थानीय नेता को सस्पेंड कर दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से इस वक्त की आपको बताते चले। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे। श्री भाई जी की जयंती में बतौर अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। करीब दोपहर 3 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे। और आपको बताते चलें कि एक मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद श्री भाई जी की जयंती में बतौर अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। और 21 सितंबर वो दिन जब पूरे देश की आंखें नम हो गई। सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव सबको रुलाकर चले गए। राजू श्रीवास्तव ने 42 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ी और उसके बाद उन्होंने आखिरकार आखिरी सांस ली है। उन्हें 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए दरअसल कार्डियक अरेस्ट आया था। कई दिनों तक उनका इलाज भी चला, पर इस सबके बीच सबके चहेते गजोदर भैया बच नहीं सके। आपको बताते चलें कि गुरुवार 22 सितंबर को दिल्ली के निगम बोध घाट में राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया गया है। राजू के भाई ने मुखाग्नि दी और कॉमेडियन को उनके परिवार वालों ने नम आंखों के साथ विदा किया है। राजू का परिवार अब पूरी तरह से टूट चुका है। उनके लिए ये पल काफी चुनौती वाला है और इस दुख की घड़ी में राजू की पत्नी, उनके बच्चे और बाकी परिवार मजबूती के साथ खड़े हैं। साथ ही आपको बता दें, तमाम जो फिल्मी जगत है उससे भी जो तमाम कलाकार हैं राजू श्रीवास्तव के जाने पर काफी दुखद हैं, काफी दुखी हैं। और इस बीच उनके सह कलाकारों ने राजू श्रीवास्तव के लिए क्या कुछ कहा वो भी आप देखिए। अनेक प्रार्थनाओं के बाद, अनेक अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूं प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम नमो शांति। राजू जी की सरलता जब उन्होंने करियर शुरू किया था जो थी, वही सरलता कायम रही। इतनी
लोकप्रियता और एक इतना बड़ा पद, पावर सब प्राप्त कर लेने के बाद भी वही सरलता रही। ये बहुत कम होता है। लोगों को ये चीजें उनसे सीखनी चाहिए कि अपने प्रोफेशन में इंसान टॉप पे पहुंच जाए और उसके बाद सरकार की ओर से उसको एक पदवी दी जाए, सरकार की ओर से उसको एक ऐसा स्थान दिया जाए जो बहुत पावरफुल है। उसके बाद भी सरलता, ये बहुत बड़ी बात है। मैं लोगों से यही कहूंगा, ये चीज सीखें, अपने को ऐसा बनाएं। इतने अच्छे व्यक्ति, इतने सरल व्यक्ति, मुझे बड़े भाई कहते थे हमेशा, मुझे जहां मिलते थे मेरे पैर छूते थे। तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि वो वही पहले दिन वाले राजू श्रीवास्तव थे क्या। छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू किए थे, अब देखिए कहां पहुंच गए। आज ईश्वर ने उनको जल्दी बुला लिया, ये अच्छा नहीं किया। अभी तो उन्हें बहुत कुछ करना था, लेकिन अब भगवान से ये प्रार्थना है कि जो सम्मान, जो प्रेम, जो प्रतिष्ठा, जो पावर इस लोक में दी ईश्वर ने, उस लोक में भी प्रदान करे। सबको हंसा रहे हो। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज़्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज़। विश्वास कैसे करें, आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा है काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। और अब खबर रायबरेली से है, जहां आपको बता दें कि इलाहाबाद सिविल कोर्ट में हुए चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड में रायबरेली जिला जज अब्दुल शाहिद ने आज हत्या आरोपी दारोगा शैलेंद्र सिंह को दोषी ठहराया है। बता दें कि सजा के लिए बिंदुओं पर कल फैसला लिया जाएगा। और दरअसल आरोपी ने 11/0 दरअसल आपको बताते चलें कि न्यायालय परिसर में सीडीओ में नबी अहमद पुत्र शाहिद सिद्दीकी को दोपहर करीब 1:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं। ओम शंकर, इस खबर पर विस्तार से जानकारी क्या कुछ है आपके पास, वो बताएं। ओम शंकर शुक्ला हमारे साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनको टेक्निकल एरर की वजह से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन आपको बता दें कि शाहिद सिद्दीकी की हत्या के आरोप में कल फैसला लिया जाएगा। ओम शंकर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हमारे संवाददाता। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे इस खबर के बारे में, विस्तार से बताएं। हेलो जी हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है अब तक? यहाँ जनपद का एक हत्याकांड 11/2015 को जो है अधिवक्ताओं के द्वारा झड़प होने पर दरोगा शैलेंद्र सिंह ने एक अधिवक्ता नबी अहमद गोली मार कर हत्या करने के बाद अधिवक्ताओं गया, उसके बाद वही करके ले जाया गया, जहाँ पर उनको रायबरेली जिले में रखा गया। और रायबरेली के सख्त न्यायालय में ही उनका मुकदमे का ट्रायल चल रहा था। वहीं आज जिला साहिब जो है उनको हत्या मानते हुए आज आरोपी बनाया है। वहीं 120B के जो मुलजिम थे राशि सिद्दीकी, उनको बाइज्जत बरी किया है। सजा के बिंदु पर फैसला कल सुबह आएगा। जी, तो ओम शंकर, इस फैसले को लेकर जो पीड़ित पक्ष है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, वो किस संतुष्ट हैं क्या इस फैसले से? हाँ, इस फैसले के
इस फैसले के आने के पहले ही रायबरेली जिला सत्र न्यायालय को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था, चूंकि एक इलाहाबाद का एक अधिवक्ताओं से जुड़ा मामला, चूंकि तो सुबह से ही आज बहुत गहमा गहमी थी, लेकिन ये दरोगा शैलेंद्र सिंह को हत्या का आरोपी बनाते हुए उनको कस्टडी में लेने का आदेश दिया। और वही जो 120B के दूसरे मुलजिम थे राशि की तो तुरंत जो है उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जिला कारागार। तो ओमशंकर, जैसे कि कल फैसला सुनाया जाएगा, तो उस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ परिस्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? हाँ, परिस्थिति हमसे बात नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज्यादा कड़ी हुई थी वहां पर, इस वजह से नहीं दिया गया। कल पर इनको सुबह से आया जाएगा तो फिर जिला जज ये देंगे कि इनको सजा के बिंदु पर फांसी या आजीवन कारावास क्या करते हैं, ये तो कल तय होगा। जी ओमशंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि शाहिद सिद्दीकी मामले में फैसला सुना दिया गया है और कल आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। और आपको बता दें कि शाहिद सिद्दीकी की दोपहर करीब 1:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी को सजा मुकर्रर कर दी गई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।